Namaskar, I welcome you in the Prabhat language classes. Students, in the sequence of studying tenses, today we shall study past continuous tense. कि टेंस के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूस टेंस का अध्ययन करेंगे। इसे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए हम इसकी पहचान, अनुवाद के नियम, इसके प्रयोगों आदि पर चर्चा करते हैं, देखते हैं। हिंदी वाक्यों में इसकी पहचान है कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा होता है। जैसे वह जा रहा था, तुम हंस रहे थे, हम खेल रहे थे। इसमें बीते समय में कार्य का जारी होना पाया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम पहुंचते हैं अनुवाद के नियमों पर। अनुवाद के नियमों के क्रम में देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर लिखते हैं। ध्यान देने की बात है, इस टेंस की सहायक क्रिया वाज एंड वर हैं। वाज किसके साथ लगता है? वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। इसके पहले के टेंसेज में हम आप चर्चा किए हैं, जहाँ पर डज का प्रयोग हुआ, इज का प्रयोग हुआ, हैज़ का प्रयोग हुआ, तो हमने कहा थर्ड पर्सन सिंगुलर। लेकिन यहाँ वाज के लिए थर्ड पर्सन नहीं कह रहा हूँ, केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग होता है। क्योंकि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई है तो उसके साथ भी वाज का प्रयोग होता है। तो स्टूडेंट समझ लें, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं बल्कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वर का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया लिखने के बाद हम मेन वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब प्लस आईएनजी, ध्यान दीजिए, आईएनजी जोड़ने के नियम आपको बताया गया था। कब? एक सेपरेट वीडियो जब आपको भेजा गया था वर्ब फॉर्म्स, और जब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ाया जा रहा था उस वीडियो में भी आईएनजी जोड़ने के नियम बताए गए थे। बहुत संक्षेप में मैं आपको यहाँ भी आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि जिन क्रियाओं का अंत ई से हो रहा हो उसमें जब आप आईएनजी जोड़ेंगे तो अंतिम ई को हटा देंगे। जैसे आपने लिखा COME, अगर इसमें आईएनजी आप जब जोड़ेंगे तो लिखेंगे COMING, कमिंग। आपने ई को हटा दिया। ध्यान रखने की बात है कि अगर वह अंतिम ई अकेला वावेल हो तो फिर हम नहीं हटाएंगे। जैसे आपने लिखा बी, इसमें आईएनजी जब जुड़ेगा स्टूडेंट्स, ई को नहीं हटाएंगे, हम सीधे आईएनजी जोड़ देंगे, बीइंग लिखेंगे। और कुछ अपवाद भी हैं स्टूडेंट, जैसे अगर लास्ट में ई आ गया, OE आ गया, YE आ गया, तब भी सीधे हम आईएनजी जोड़ेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। फिर स्टूडेंट्स, अगला रूल इसका ये है कि जब क्रिया के अंत में IE हो, जैसे आपने लिखा DIE, इसमें आईएनजी अगर जोड़ना होगा तो आप IE को बदलेंगे किसमें? Y में, फिर जोड़ेंगे ING, जैसे DYING, डाइंग हो गया स्टूडेंट्स। फिर आप समझें स्टूडेंट्स कि जिन क्रियाओं के अंत में कोई कॉन्सोनेंट हो, उस कॉन्सोनेंट के पूर्व सिंगल वावेल हो तो हम उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, बशर्ते कि वह कॉन्सोनेंट W और Y न हो। जैसे रन है, RUN, रन है, इसका कॉन्सोनेंट्स हो रहा है, इसके पहले सिंगल वावेल है, तो आईएनजी जोड़ते समय हम इस कॉन्सोनेंट को एक बार और लिख के फिर आईएनजी जोड़ेंगे। यहाँ ये भी ध्यान देने की बात है कि अगर वह कॉन्सोनेंट W और या Y है तो फिर हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सीधे आईएनजी जोड़ देंगे।
स्टूडेंट्स आप समझें कि इसमें भी अपवाद आपको मिलेंगे। जैसे ओपन हुआ, ओपन में आईएनजी जब जोड़ेंगे तो सीधे आईएनजी जोड़ दें, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हम यहाँ एन को डबल नहीं कर रहे हैं। देखिए अंग्रेजी में अपवाद बहुत कुछ मिलेंगे, इसलिए कहा गया कि लैंग्वेज इज कॉट एंड नॉट टॉट। भाषा ग्रहण की जाती है, पढ़ाई नहीं जाती है। ग्रहण करने का मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भाषा सुने और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। इस प्रकार से सुन और देख करके हम भाषा में परिपक्वता हासिल कर सकते हैं। वी कैन गेट मैच्योरिटी इन लैंग्वेज बाय लिसनिंग एंड रीडिंग। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आईएनजी जोड़ने के बाद फिर हम ऑब्जेक्ट अन्य चीज़ें लिखेंगे। जैसे आप देखें, बात तब यहाँ से फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर, और फिर वर्ब प्लस आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट आदि जो हो लिखेंगे। जैसे ही वाज ड्रिंकिंग मिल्क, सब्जेक्ट ही लिखा गया, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज लिखा गया, ड्रिंक वर्ब है प्लस आईएनजी लिखा गया, देन ऑब्जेक्ट मिल्क लिखा गया। फिर स्टूडेंट्स देख लें, निगेटिव सेंटेंस जब इसका बनाया जाता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लिखते हैं, देन नॉट लिखते हैं, आफ्टरवर्ड्स वर्ब प्लस आईएनजी, एट लास्ट ऑब्जेक्ट एंड अदर थिंग्स लिखते हैं। जैसा कि आप जान रहे, निगेटिव इंट्रोगेटिव सभी टेंसेज में उसी नियमानुसार बनते हैं कि सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाते हैं। जब इंट्रोगेटिव बनाना होगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ आप देख लें इंट्रोगेटिव में क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, देखिए इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है। अगर आपका क्वेश्चन वर्बल है, अर्थात यस नो टाइप का क्वेश्चन है जिसका आंसर यस नो में मिलेगा, तब तो फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। अगर वो प्रोनोमिकल क्वेश्चन है, अर्थात WH टाइप क्वेश्चन है, तब तो फिर उस क्वेश्चन वर्ड से शुरू करते हैं। तो जैसी स्थिति हो, क्वेश्चन वर्ड होगा तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर लिखेंगे, इनमें से जो उपयुक्त हो सब्जेक्ट के अनुसार। फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे स्टूडेंट्स। अगर वो निगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब प्लस आईएनजी एंड एट लास्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसके आप एग्जाम्पल यहाँ देख लें स्टूडेंट्स। जैसे क्या वह दूध पी रहा था, वाज ही ड्रिंकिंग मिल्क, तो इसका उत्तर हाँ या नहीं में मिल रहा है, इसलिए इसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुआ। सब्जेक्ट ही है, थर्ड सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ वाज लगा। दूसरा सेंटेंस देख लें, क्या वह दूध क्यों पी रहा था, वाई वाज ही ड्रिंकिंग मिल्क। तो यहाँ देख लीजिए इसका उत्तर हाँ या नहीं में नहीं मिलेगा, रीजन बताना पड़ेगा, इसलिए WH टाइप वर्ड को हमने शुरू में लिख दिया। अगला है वह दूध क्यों नहीं पी रहा था, तो क्या वाई वाज ही नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, वाई वाज ही नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। सबसे पहले WH वर्ड लिखा गया, हेल्पिंग वर्ड लिखा गया, सब्जेक्ट लिखा गया, और फिर नॉट लिखा गया, वर्ब प्लस आईएनजी लिखा गया, फिर ऑब्जेक्ट लिखा गया। स्टूडेंट्स यहाँ आप देखेंगे जो अगला एग्जाम्पल दिया है, इसमें वाई वाजंट ही ड्रिंकिंग मिल्क, तो क्या किया गया है कि यहाँ पर नॉट को कंट्रैक्टेड फॉर्म में लिख दिया गया है। कंट्रैक्टेड फॉर्म अर्थात शॉर्ट फॉर्म में। जब नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब से जुड़ा रहेगा। तो आप देखें यहाँ पर नॉट ये जो नॉट है सब्जेक्ट के बाद, यहाँ पर सब्जेक्ट के पहले आकर के हेल्पिंग वर्ब के साथ जुड़ गया है ये, वाई वाजंट ही ड्रिंकिंग मिल्क। तो इस प्रकार से अनुवाद करने के ये नियम हुए इस टेंस में। स्टूडेंट्स हम अब आगे पहुँचते हैं, इससे कुछ यूजेस कोई विषय में जान। स्टूडेंट्स यूजेस के विषय में पहुँचेंगे तो पहली बात यह है कि फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन इन द पास्ट, इस टेंस का अर्थात पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन इन द पास्ट, बीते समय में जारी किसी कार्य के लिए इसका प्रयोग होता है।
हो गया ही वॉज रीडिंग अ स्टोरी, वह कहानी पढ़ रहा था। इसमें आप देख रहे हैं कि बीते समय की बात है। वाई वर यू क्राइंग स्टरडे, आप कल क्यों रो रहे थे। दूसरे सेंटेंस में आप स्टरडे पा रहे हैं, पहले सेंटेंस में ऐसा कुछ समय नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वाक्य से क्लियर है। अगर कह दिया जाए कि ही वॉज रीडिंग ए स्टोरी, वह कहानी पढ़ रहा था, तो क्लियर हो गया कि बीते समय की बात है। दूसरा इसमें जो इसका प्रयोग स्टूडेंट्स उस पर देखें, फॉर ऑलवेज, कंटिन्यूसली एटसेट्रा प्लस परसिस्टेंट हैबिट, कोई जो दृढ़ आदत हो, ऐसी आदत जो बार बार हो रही हो। जैसे अब देखें ही वॉज ऑलवेज गैम्बलिंग, वो हमेशा जुआखोरी कर रहा था, मतलब इस कार्य को बार बार कर रहा था, तो ये उसकी पास्ट हैबिट हो गई गैम्बलिंग। दूसरा देखें वी वर ऑलवेज प्लेइंग क्रिकेट, हम हमेशा क्रिकेट खेल रहे होते थे, अर्थात हम हमेशा क्रिकेट खेला करते थे। तो यह भी एक हैबिट ही दिखा रहा है स्टूडेंट्स। अगला जो प्रयोग हुआ है कि फॉर टू एक्शंस गोइंग ऑन इन द पास्ट, दो कार्य जो बीते समय में जारी हों। जैसे देखें कहा गया वाइल मदर वाज कुकिंग वी वर रीडिंग, जब माँ खाना पका रही थी तो हम पढ़ रहे थे। यहाँ दोनों एक्शन बीते समय में जारी होना पाया जा रहा है। वाइल दे वर वॉकिंग दे वर सिंगिंग, जब वो टहल रहे थे वे गा रहे थे, तो दोनों एक्टिविटीज़ यहाँ साथ साथ जारी होना पाई जा रही है, इसलिए दोनों में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से इसके ये यूज हुए स्टूडेंट्स। अब हम पहुँचते हैं कुछ सेंटेंसेस पर विच यू आर टू ट्रांसलेट, जिसको आप, तो स्टूडेंट्स हियर देयर आर 10 sentences. First on the screen you are to translate these sentences into English, इनको आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना है। After that there are 10 more sentences students from 11 to 20, इनका भी आप अनुवाद कीजिएगा। And you should practice translating the sentences from different sources. First make Hindi sentences in this tense, then try to translate them, and you will have no problem by practicing more and more. Your suggestions and if you have any question are invited in the comment box. Thanks for watching the video.